नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा ज्योतिष टॉक चैनल। आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दीपावली के बारे में सभी कंफ्यूज हैं कि 31 को बनाएं या 1 को बनाएं। ये शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा है तो कर डालिए, ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए, इस बार जो है दीपावली, मैं आपको पंचांग के माध्यम से भी सही निर्णय बताऊंगी। अगर कोई लोग 1 तारीख को जो मना रहे हैं, वो कहते हैं अमावस्या तिथि शाम को 5:32 तक रहेगी, कहीं 6:12 तक है, अलग अलग पंचांग है। तो वो लोग सिर्फ एक स्वाति नक्षत्र की वजह से मान रहे हैं, मगर सही मायने में 31 अक्टूबर को 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रदोष काल जो शाम का समय है 5:18 से प्रारंभ होगा। पूजा का जो समय है इसको कहते हैं प्रदोष काल, गोधूली का समय, और ये 7:52 तक रहेगा। अब हम इसी में बताते हैं जिसमें हम लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अमावस्या तिथि रात्रि की पूजा होती है और स्थिर लगन में होती है। स्थिर लगन कब पड़ रहा है? 31 तारीख को शाम को पड़ रहा है, जो वृषभ लगन का होता है, जिसमें हम अपने घर में पूजा आराधना करते हैं। 6:07 से लेके 8:05 तक का समय रहेगा। उस समय स्थिर लगन में आप अपने घर में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। बेशक 1 तारीख को रजिस्टर्ड हॉलीडे है दीपावली की, मगर तिथि के अनुसार अगर आप चलते हैं, आप पूजा करते हैं। देखिए, दोनों ही दिन पड़ रही है। लक्ष्मी जी के जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भगवान विष्णु की भी पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहती है। गुरुवार के दिन पड़ रही है तो लक्ष्मी नारायण का दिन है। तो इसमें ऐसा जो मुहूर्त बन रहा है ये अपने आप में शुभ है। और स्थिर लगन में पूजा का जो मैंने आपको महत्व बताया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे जो पूजा आराधना होती है वो 4 लगन में होती है। 4 लगन कौन से होते हैं? वृषभ लगन हो गया, सिंह लगन हो गया, वृश्चिक लगन हो गया और कुंभ लगन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निशीता काल में जो पूजा मुहूर्त है वो रात्रि में 11:39 से लेके 12:31 तक का समय रहेगा। और इसमें हम ये आपको बता दें, इसमें क्या होता है, कई लोग तंत्र की पूजा करते हैं। सिंह लगन में तंत्र की पूजा कई लोग करते हैं, तो यहाँ सिद्धियों के लिए करते हैं। निशित काल में जो समय का जो मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया, उस समय आप पूजा आराधना करते हैं। तो देर रात तक इस तरीके की जो पूजा का जो मुहूर्त है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कार्तिक माह भी देखिए, कार्तिक माह का जो अमावस्या की जो तिथि है वो बेहद जो शुभता दिख रही है वो हमारी रात्रि की, वो 31 तारीख की दिख रही है। लक्ष्मी पूजा का मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि 1 नवंबर का क्या सीन है। यहाँ पर 1 नवंबर की बात यह है, हमने जैसे बताया कि यहाँ पर हम 4 लगन लेते हैं, जिसमें वृषभ लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। वृषभ लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। अब ये जो लगन है, देखिए पहले वृषभ लगन पड़ रहा है, उसके बाद सिंह लगन रात्रि में पड़ रहा है। दूसरे दिन अब देखिए वृश्चिक लगन का जो समय है 1 नवंबर को, जिस समय आप अपने दुकान का, ऑफिस में जो ऑफिस का और दुकान का जो पूजा आराधना जहाँ लक्ष्मी पूजा करते हैं वो मुहूर्त बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस दिन भी पूजा कर सकते हैं। मगर वो दुकान की, अपने ऑफिस की, घर पे भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो समय है सुबह 7:48 से लेके 10:06 तक का समय है।
ये 1 नवंबर की बात बता रही हूँ मैं आपको, 1 नवंबर की। उस समय जो है आप अपने दुकान, व्यवसाय स्थल वहाँ पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। और फिर उसके बाद, ये तो मैंने आपको वृश्चिक लगन की बता दी। फिर उसके बाद आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन में आप दोपहर में 1:51 से लेकर 3:19 तक आप अपनी दुकान, अपने व्यवसाय स्थल, ऑफिस का, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपने लक्ष्मी पूजा करनी है तो आप वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि 6:12 तक है तो कहीं 5:32 तक अमावस्या तिथि रहेगी। ये अलग अलग पंचांगों के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। नक्षत्र की शुभता भी आपको मिल रही है, अमावस्या तिथि भी मिल रही है, रात्रि की पूजा भी मिल रही है और स्थिर लगन भी मिल रहा है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा दिन सबसे ज़्यादा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको कौन सा दिन अच्छा लग रहा है कि किस दिन सही मायने में अपने घर में स्थिर लगन में आप पूजा करें। क्योंकि दोनों ही दिन शुभ है, मगर रात्रि का जो समय जो लक्ष्मी पूजा का है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो विशेष कर मैं आपको बता दूं, हमारी घर में क्या होता है, हम लोग जो पूजा करते हैं तो अलग से चौकी आपने लगा दी और उसके बाद वहाँ पर लक्ष्मी गणेश रख कर सारी अच्छे से पूजा करिए। कमल के फूल हो गए, आप शरीफा हो गया, अनार हो गया, केले हो गए और जो भी ऋतु फल है वो आप चढ़ाइए। इसके अलावा कमल गट्टे की माला और खीर मखाने की, ये आपने चढ़ाना है। जो आपने घर में पकवान बनाए वो आप चढ़ाइए, मेवे के खीर बना के चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए। ये सारा विधान होता है लक्ष्मी पूजा में। चांदी के सिक्के जो आप खरीद के लेके आए धनतेरस पे, जो भी सामान लाए हैं उसकी पूजा होती है। उसके बाद सारी पूजा वगैरह करने के बाद अपने वही खाते की जो पूजा आराधना वो भी 31 तारीख को है, 31 तारीख को भी है, 1 तारीख को है। वही खाते की भी आप पूजा आराधना साथ साथ करिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, आरती का मतलब यह हो गया जोर जोर से ताली बजाना, शंख बजाना, घंटी बजाना, किसी को विदा करना कि फाइनल हो गया, अब सारी पूजा हो गई, आरती कर दी। मगर आपने इस बार दीपावली पे ऐसा मत करिएगा। आप आरती बोल रहे हैं तो ताली मत बजाइएगा हाथ जोड़ के, बस। ना ही घंटी बजानी है, ना अगर हो सके तो शंख भी मत बजाइएगा। इससे यकीन मानिए 1 तारीख को बजा रहे कोई बात नहीं, मगर रात्रि में जो 31 तारीख को करें उसमें कोशिश करिए। कई लोग बजाते हैं तो मैं उनके लिए तो कह नहीं सकती कि शंख बजाना चाहें तो बजा सकते, मगर घंटी नहीं बजाएंगे आप, घंटी नहीं बजाएंगे। और आरती रख के सामने रख दीजिएगा और आरती इस तरीके से आप जो है पूजा करते हुए आरती बस बोल लीजिएगा और कुछ मत करिएगा। इससे जो है आपके घर में स्थिर लगन में जो पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेंगे। अन्यथा क्या है, आप आरती करेंगे, घंटी बजाएंगे, तालियां पीटेंगे, इसका मतलब आप साथ साथ विदा करेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है एक जगह कभी रुकती नहीं है। अगर उनको रोकना चाहते हैं, स्थिर लगन में रोकना चाहते हैं, तो ये काम करके देखिए, आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। हल्दी कुमकुम से तिलक करिएगा। घर में जो महिलाएं आए उनको जो है आप मीठा खिला के हल्दी कुमकुम जो है पान के पत्ते पे रख के लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। और जो भी आपके घर में आए आप उसके मस्तक पे लगाइएगा। घर के मुख्य द्वार पे अच्छे से लक्ष्मी चरण आते हुए जरूर बनाइएगा। घर के मुख्य द्वार को भी हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर आपने पूजा करनी है। मेरे हाथ में ये पायरेट गोल्डन है, ये सिल्वर है। ये भी अगर इस दिन आप पहनते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे और आपके पास धन की कमी ना हो, आपको धन का अट्रैक्शन चाहिए, तो ये पहनना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। ये करके देखिए। क्योंकि बहुत एक आँखी जो नारियल होता है, एक आँख वाला जो नारियल होता है, अगर वो मिल जाता है वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। उसका बेहद फल उत्तम रहता है। ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बता दिया। बाकी आपने जो छोटे वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके माध्यम से भी आपको उपाय बताती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। भाई दूज 3 तारीख को पड़ेगा।
दोपहर का समय रहेगा, सारी चीज़ें और भी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे फेसबुक पेज को वो भी उसको भी आप फॉलो कीजिए, ताकि जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको सारी सटीक और सही जानकारी दे सकें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दें इजाज़त। हर हर महादेव।